प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने पैस एग्ज़ाम अभ्यास शीट 2 लैके। सो शुरू करते हाँ पंजाब अचीवमेंट सर्वे की तैयारी इस अभ्यास शीट के जरिए। पहला विषय है बच्चों पंजाबी। पंजाबी का इस तरीके पैरा दिता होगा, उस दे हेठां दिते प्रश्नों नूं उस पैरे विचों छांट के उत्तर देने हैं। सो आओ पहला पैरे नूं पढ़ते हाँ। कंप्यूटर एक अजिही मशीन है जिसने हर काम सौखा कर दिता है। इस नाल हर काम पलां छिणां विच हो जाता है। इसने सारियां मशीनां नूं मात पा दिती है। इस उपर चाहे तुसी कोई पत्तर टाइप कर लवो जां गणित जां जोड़ घटाओ, अपनी मर्जी के चित्र बना लवो जां कोई गीत सुन लवो। कंप्यूटर का मुख्य अंग मोनीटर है। कीबोर्ड नाल असी टाइप करते हाँ। कंप्यूटर दिन रात काम करदियां कदे नहीं थकदा। ये भी इसका कमाल है। सो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, कंप्यूटर का मुख्य अंग किहड़ा है। हुणे आपां पढ़िया कंप्यूटर का मुख्य अंग किहड़ा है, मोनीटर है। सो पहला उत्तर सही नहीं है। ऊड़ा कीबोर्ड है, ऐड़ा चित्र बनाना, ईडी मोनीटर इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, पलां छिना तो की भाव है। ये हर काम नूं पलां छिना विच ही इसका हो जाता है हर काम। सो इसका लई उत्तर ऊड़ा है बहुत तेजी नाल, बिल्कुल ठीक। पलां छिना तो भाव बहुत तेजी नाल। तीसरा प्रश्न है सौखा का विरोधी शब्द है। सौखा होर सौखा गलत, औखा बिल्कुल ठीक। सौखा औखा, इसका विरोधी शब्द क्या होगा, औखा। चौथा प्रश्न है जी इसका, उपर दिते पैरे का भाव की है। चित्र बनाना ते गीत सुनना, बिल्कुल नहीं। मशीना बारे दसना, ईडी कंप्यूटर संबंधी जानकारी, सस्सा दिन रात काम करना। कंप्यूटर संबंधी जानकारी। प्रश्न नंबर 5वां है जी अपना, असी कंप्यूटर ते टाइप किस नाल करते हाँ। ऊड़ा है मशीन, ऐड़ा है मोनीटर, ईडी है दिन रात, सस्सा है कीबोर्ड। सो सस्सा उत्तर कीबोर्ड अपना बिल्कुल ठीक है। इस तरीके तुसी पंजाबी दे पैरे नूं करना है। अगला है विषय गणित। गणित दे ऊपर पहला जो है सवाल वो देखते हैं, जिस संख्या विच 7 दहाइयां नहीं हैं उस उत्ते ठीक दा निशान लगाओ। बच्चों इत्थे सैकड़े वाली संख्या है। ऊड़े दे अंदर देख रहे हैं आपां, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 7 है। ये भी उत्तर अपना सही नहीं है। ऐड़े ते इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक भी 7 है। ये भी अपना उत्तर ठीक नहीं है। ईडी के अंदर इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 7 है। ये भी अपना उत्तर ठीक नहीं है। सस्से के उपर इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 9 है। भाव के दहाइयां 7 दहाई नहीं है। सो सस्सा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। इस ते ठीक का निशान लगा देवांगे। दूसरा सवाल है, रमन कोल खिडौना कार हैं। एक कार दे 4 पहिए हैं। दिखाइयां सारियां कारां दे किन्ने पहिए होणगे। दिखाइयां गईयां कारां तुसी देख रहे हो हेठां किन्नियां ने, 1 2 3 4 5 कारां हैं। सो इस नूं 2 तरीके नाल कीता जा सकता है बच्चों। एक तां ये कि जो कारां दित्तियां हन, एक कार दे पहिए हैं 4। सो 4 पहिए इस कार दे, जोड़ 4 दूजी दे, जमा 4 तीजी दे, जोड़ 4 जोड़ 4। आपां इन्हां नूं जोड़ सकते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 उत्तर आऊगा। दूसरा तरीका है 4 पहिए किन्नी वार आए 4, 1 2 3 4 5 वार। सो 5 चौका 20 उत्तर, भाव ऐड़ा उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है 20। इस तरीके नाल आपां इस नूं कर सकते हैं। तीसरा है, चित्र देख के सुरजीत के घर का नंबर दसो। पहला घर है करमजीत का, इसका उत्तर है 675। अगला है हरजीत का 676 नंबर। मनजीत के घर का नंबर है 677। सुरजीत के घर का नंबर भाव 677 तो अगली संख्या 678। इस नूं शब्दां विच लभो। ऊड़ा है 675, ऐड़ा है 878, ईडी है 777,
ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 678। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲकुल ठीक है। सुरजीत दे घर का नंबर किहड़ा है 678। अगे चलते हैं चौथे सवाल ते। देखो सवाल नंबर चौथा है कि आइसक्रीम का मुल आइसक्रीम का मुल 15 रुपए है। एक आइसक्रीम का मुल 15 रुपए है। इस तरह दियां 1 2 3 आइसक्रीम खरीदण लई तुसीं किहड़े करंसी नोट वरतोगे। पहला तो देखो मुल पता करते हाँ। एक आइसक्रीम का 15 रुपए है तो 3 आइसक्रीमां का 15 गुणा 3, 15 का पहाड़ा 3 तक पढ़ांगे। 15 तीया 45। हुण आपां 45 रुपए के करंसी नोट लभणे ने। देखो पहले ऊड़े के अंदर एक 10 का एक 5 का बिल्कुल सही नहीं है। ऐड़े के अंदर है 20 का 10 का 5 का 20 10 30 5 35 ये भी सही नहीं है। ईड़ी च है 20 फिर 10 30 फिर 10 40 तो फिर 5 45। ईड़ी उत्तर बिल्कुल सही है। आपा करेंसी नोट एक 20 रुपए का नोट, 2 10 रुपए के नोट, एक 5 रुपए का नोट 3 आइसक्रीमां खरीदण वास्ते देवांगे। अगला सवाल है पंजवां। स्कूल विच 333 विद्यार्थी हैं जिन्हां विचों 163 कुड़ियां हैं। हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। देखो कुल है 333, कुड़ियां हैं 163, भाव मुंडे किन्ने हो गए जी 13 6 7 2 6 170 मुंडे हो गए। हुण देखो किहड़ा उत्तर सही है। ऊड़ा कुड़ियां ते मुंडियां दी गिनती बराबर है, गलत। अगला है कुड़ियां दी गिनती मुंडियां दी गिनती तो वध है, गलत। ईड़ी है कुड़ियां दी गिनती मुंडियां दी गिनती तो घट है। सो ईड़ी उत्तर बिल्कुल ठीक है। कुड़ियां दी गिनती 163 है अते मुंडियां दी गिनती 170 है। सो इस करके कुड़ियां दी गिनती मुंडियां दी गिनती नालों घट है। अगे चलते हाँ इंग्लिश ते। ठीक उस तरह जिस तरह पंजाबी का पैरा पढ़िया उस तरीके तुसी पहला इंग्लिश के पैरे नूं भी पढ़ना है। वन डे एक दिन पॉपी एंड टिंकू वैंट टू द पार्क। पॉपी ते टिंकू पार्क विच गए विद मम्मी आपदी मम्मी नाल। टेक दे टुक ए पिकनिक बास्केट। उन्होंने एक पिकनिक वाली सैर वाली टोकरी भी नाल लई। उस दे अंदर विद लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट। उहदे अंदर उन्हें खाण वालियां बहुत सारिया चीज़ां पा लियां। फर्स्ट दे वेंट टू द पॉन्ड। सब तो पहला वो तालाब ते गए। द डक्स वर हैप्पी टू सी दैम। बतकां सी उत्थे, बतकां उन्होंने देख के बहुत खुश होईयां। दे फैड ब्रैड टू द डक्स। उन्होंने बतकां नूं ब्रैड खवाए। दैन दे वेंट टू द प्ले ग्राउंड। फिर वो प्ले ग्राउंड विच आ गए। टिंकू सा हिज फ्रेंड। टिंकू ने आपदे दोस्त नूं देखिया। मैरी आपदे मित्र मैरी नूं देखिया। ऑन द सी सा। उन्हें उत्थे उसनूं देखिया। ही रैन टू मीट हर। ओ दौड़िया उसनूं मिलन लई। एंड दे आल प्लेड हैप्पीली। ते ओ बहुत खुशी नाल सारे खेडे। पहला है प्रश्न इसदा हु वेंट टू द पार्क। पार्क च कौन गया। पॉपी वो भी गया सी। टिंकू बिल्कुल वो भी गया सी। सी मम्मी वो भी गई सी। डी आंसर ऑल ऑफ दैम। वो सारे बिल्कुल ठीक आंसर है जी, सारे गए सी। सैकेंड वट डिड दे टेक विद दैम। वो आपदे नाल की लैके गए सी। आपां पढ़िया दे टुक ए पिकनिक बास्केट। सो ए आंसर पिकनिक बास्केट बिल्कुल ठीक आंसर है। ए ही आंसर है। थर्ड है जी दे फैड डैश टू द डक्स। उन्होंने डक्स नूं की खवाया सी। एप्पल नहीं खवाया। ब्रेड बिल्कुल ठीक आंसर। बी आंसर इज द राइट ब्रेड। दे फैड ब्रेड टू द डक्स। चौथा है राइट द प्लूरल ऑफ डक। हुणे आपां करिया पैरे दे अंदर भी करिया सी। आ पिछले क्वेश्चन च भी करिया। DUCKS डक्स। डक्स इज द प्लूरल भाव बहुवचन। डक दा प्लूरल बहुवचन की है डक्स। सो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी इज द राइट आंसर डक्स। पंजवां है जी चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर पपी पॉपी एंड टिंकू। प्रोनाउन हुंदा बच्चों नाम ते पड़नाव जिस तरह आप करते हैं।
नाउन की जगह ते वरते जाने वाले नूं ही, शी, इट, दे, ये सब की ने प्रोनाउंस ने। देखते हैं आपां पॉपी एंड टिंकू दो जाने ने, बहुवचन ने, उन्होंने वास्ते की यूज करांगे? ही बिल्कुल नहीं कर सकते, ही एक वास्ते यूज हुंदा, हिज भी सिंगल वास्ते, दैम भी नहीं आएगा। सो डी इज द राइट आंसर, दे। पॉपी एंड टिंकू वास्ते आपां की इस्तेमाल कर सकते हैं? दे। अगला विषय जी हिंदी मातृभाषा। एक गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। रोजाना वह अपनी सहेली सीमा के साथ जंगल में बकरियां चराने जाती थी। वहां उनकी दूसरी सहेलियां कमला और गीता भी उनके साथ मिल जाती थी। एक दिन मीरा को बहुत प्यास लगी। दूर दूर तक उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसे पानी का एक नल नजर आया। वह भागकर वहां पहुंची, पर वह नल सूखा था, वहां पानी नहीं था। कुछ दूरी पर उसे एक कुआं नजर आया, परंतु वहां भी उसे पानी ना मिला। वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी कमला जोर से चिल्लाई, मीरा नदी। नदी का नाम सुनते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। वह भागकर वहां पहुंची और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सो नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न आप करेंगे इसका, यह कहानी किसके बारे में है? तो यह कहानी उत्तर है क पानी, ग ख है इसका गीता, ग है सीमा, घ है मीरा। तो ये कहानी मीरा के बारे में थी। मीरा एक लड़की थी, वो बहुत मेहनती थी। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा नदी, यह वाक्य किसने कहे? तो किसने कहे थे यह वाक्य? चिल्लाई थी कौन? कमला जोर से चिल्लाई और उसने कहा था मीरा नदी। सो इसका उत्तर आएगा कमला, ग उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मीरा हताश क्यों हो गई? क्योंकि बहुत गर्मी थी, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह थक गई थी, क्योंकि वह बहुत मेहनती थी। तो क्यों उसे पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो क्या कर रही थी? हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा था। सो इसका उत्तर ख जो है बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, थक कर मीरा कहाँ बैठी? नल के पास, कुएं के पास, नदी के पास, पेड़ के नीचे। बिल्कुल ठीक, पेड़ के नीचे बैठ गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा की आंखों में चमक आ गई। वाक्य में आंखों में चमक आना का क्या अर्थ क्या है? आंखों की रोशनी बढ़ना, बहुत गर्मी लगना, बहुत खुश होना, आंखों में तेज धूप पड़ना। बहुत खुश होना, ग, क्योंकि उसे पानी मिल गया तो उसे बहुत खुशी थी, इसीलिए इसका उत्तर आएगा बहुत खुश होना। अगले काम पे चलते हैं। अगला है वातावरण शिक्षा। वातावरण शिक्षा के अंदर देखो विषा वातावरण शिक्षा, इसका पहला प्रश्न है, हेठ दित्तियां विचों केड़ा जोड़ा टुकमा नहीं है? ऊड़ा है आलू सब्जी, आलू एक सब्जी है, बिल्कुल ठीक है। गुलाब फुल, गुलाब एक फुल है। कणक फल, हाँ कणक एक फल नहीं है, कणक एक अनाज है। सो ए जोड़ा टुकमा नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर जोड़ा टुकमा है ते नहीं है च फर्क है। अगर वो जोड़ा टुकमा है कहता, हो सकता तुसी पहले ही उत्तर ला आंदे। याद रखना नहीं शब्द लगा होया है। अगले ते चलते हाँ। तस्वीर विच देख दिखाई देने वाला पंछी केड़ा है? पिछले जिहड़ी अभ्यास पुस्तक की उस दे विच भी आपां इसनूं कीता सी। इस तरीके दा बहुत सोहना जिहड़ा बनाउंदा आलना वो केड़ा पंछी है? ऊड़ा बिजड़ा। सो इसका उत्तर की है? बिजड़ा बनाउंदा इस तरह का आलना। अगे चलते हाँ। तीसरा प्रश्न, तस्वीर विच दिखाई दे रही लिपि किस वर्ग नाल संबंधित है? देख रहे हो तुसी तस्वीर विच लिपि दिख रही है, उंगल नाल उपर उपर हाथ फेरिया, ब्रेल लिपि दियां उकरदियां होईयां बिंदियां। सो किहदे लई हुंदी है? नेत्रहीन वर्ग नाल संबंधित है, मानसिक तौर ते कमजोर नाल, सुनने वालियां नाल, बोलण विच समर्थ नाल। ऊड़ा उत्तर नेत्रहीन, जिन्हां नूं अखां तो दिखाई
नहीं दिंदा उन्हां वास्ते ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता। बच्चों प्रश्न चौथा, जगजीत सुनन अते बोलण तो असमर्थ बच्चा है, सानू इस तरह के बच्चों डैश चाहिदा है तो दूरी बना के रहना, दा मजाक उड़ाउणा गलत है, नाल मिलजुल के सहयोगी बन के रहना, कुछ नहीं करना। ईडी उत्तर आएगा, नाल मिलजुल के सहयोगी बन के रहना चाहिए। बच्चों सानू इस तरह के बच्चों का किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाहिए है। प्रश्न नंबर 5, तुहाडे गुआंढ विच एक अजिहा बच्चा है जिसनों अखां तो दिखाई नहीं दिंदा, पढ़ना असंभव है, अजिहे विच तुसीं उसनूं ऊड़ा स्कूल दाखल ना होने की सलाह दोगे, काम सीखण लई कहोगे, गलत है, ब्रेल लिपि सीखण की सलाह दोगे, कुछ नहीं करोगे। ईडी उत्तर ब्रेल लिपि सीखण की सलाह देवांगे ताकि वो बच्चा ब्रेल लिपि नाल पढ़ सके, क्योंकि जो ब्रेल लिपि है वो इस तरीके के नेत्रहीन बच्चों के वास्ते हुंदी है जिन्होंने अखां तो दिखाई नहीं दिंदा। सो बच्चों ये सी अपना अभ्यास शीट 2। उम्मीद करदा तुसी इस शीट्स नूं जरूर कर रहे होंगे। अज अपनी दूसरी शीट सी, हर रोज़ एक शीट सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों दिती जाती है। सो धन्यवाद, थैंक यू।